से पहले शिवसेना के अरकान असेंबली को मुंबई के मलाड में वाक़े होटल द रिट्रीट में मुंतकिल कर दिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने शिवसेना और कुछ आजाद अरकान असेंबली के साथ वर्षा बंगले में मीटिंग की। मीटिंग में संजय रावत, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई भी मौजूद थे। कल रात मीटिंग के बाद तमाम एमएलएस को एक बस में होटल रिट्रीट लाया गया। आज शाम उद्धव ठाकरे कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, आजाद और महाविकास अघाड़ी की छोटी पार्टियों के साथ एमएलएस के साथ होटल रिट्रीट में मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे और नाना पटोले शिरकत करेंगे। मीटिंग के बाद महाविकास अघाड़ी के तमाम एमएलएस को होटल में एक साथ रखा जाएगा। शिवसेना ने दावा किया है कि कल की मीटिंग में 65 एमएलए पहुंचे थे, जिनमें से 55 शिवसेना एमएलएस और 10 आजाद एमएलएस बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन विकास अघाड़ी और दीगर छोटी पार्टियों ने भी मीटिंग में शिरकत नहीं की, जो शिवसेना के लिए तशवीशनाक है। मीटिंग के बाद आजाद और शिवसेना एमएलएस ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी और शिवसेना का ही उम्मीदवार जीतेगा। हिकमत अमली के तहत उन्हें होटल मुंतकिल किया गया है। महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टी के हमारे सदस्य, हमारे मित्र पक्ष और जो अपक्ष सदस्य है वो हमारे रहेंगे और पूरा नंबर हमारा वहाँ उपस्थित रहेगा और वहाँ मार्गदर्शन किया जाएगा कैसे वोटिंग करना है। इसके अलावा कुछ नहीं। अभी एक है राज्यसभा का जो वोटिंग होता है वो प्रेफरेंशियल टाइप का वोटिंग होता है। उसमें क्रमांक दिए जाते हैं, 1, 2, 3 ऐसे क्रमांक दिए जाते हुए। तो इसके लिए थोड़ी सी मालूमात रहना वो सदस्य के लिए बहुत जरूरी होता है। कोई गलती चलती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा उनको भी सब बताना जरूरी है, इसलिए ये सब मीटिंग होती है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे बराह रास्त वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम अंसारी, आपसे जानेंगे कि अरकान असेंबली को किस हिकमत अमली के तहत होटल मुंतकिल किया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव महाराष्ट्र में लगे हैं, जिस दिन से इसकी घोषणा हुई उसके बाद से ही देखा गया है कि महाराष्ट्र सरकार और अपोजिशन सामने सामने आ चुके हैं और ये जो सियासत है बहुत ही तेज़ यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देने लगी है। जहाँ तक सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र में 6 सीटें हैं, लेकिन उसके लिए 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं, जिसकी वोटिंग 10 तारीख को होनी है। और वोटिंग से पहले ही जिस तरह से यहाँ पर बयानबाजी चल रही है, मंत्री हो या फिर नेता हो अपनी अपनी तरीके से अपने विधायकों को जोड़ने में लगे हुए हैं। बाकायदा शिवसेना जो है एक दिन पहले ही मलाड के रिट्रीट होटल में अपने सभी विधायकों को उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और साथ ही ये भी दावा कर रही है जो उनके साथ 8 विधायक जो उनका समर्थन दे रहे हैं निर्दलीय, वो भी उनके साथ शिफ्ट किए गए हैं। यानी कि 65 जो विधायक है उन्हें बाकायदा रिट्रीट होटल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन आज देर शाम करीब 6 बजे कांग्रेस की एक जो विधायक दल है उनके नेताओं की बैठक होने वाली है। कांग्रेस के पास मैं आपको बताना चाहूँगा कि 44 विधायक हैं और इसकी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बाकायदा उन विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही शाम 6 बजे के करीब शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ बैठक करेंगे और जो रणनीति है वो तय करेंगे, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार के पास टोटल जो नंबर्स हैं वो आंकड़े हैं 169 है और 169 अगर ये पूरी तरीके से फेवर में उनके गिरते हैं तो उनके जो चारों विधायक हैं वो बहुत ही 4 जो सीटें हैं राज्यसभा की, माफ कीजिएगा, वो सारे के सारे चुन के आ सकते हैं। तो उन सभी के लिए कोशिशें यहाँ पे की जा रही है। लेकिन अब भी सबसे अहम सवाल है कि जो 2 दल हैं, खास करके समाजवादी पार्टी और एमआईएम, उन्होंने अभी तक अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, एमआईएम इस पूरे चुनाव से अपने आप की जो दूरियां है वो बनाकर रखना चाहती है, ना किसी के फेवर में जाना चाहती है, ना किसी को वोट करना चाहती है। तो विधायक के 2 उनके सीटें हैं और वो 2 सीटों का कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी को नुकसान हो सकता है। साथ ही समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। अब तक ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे ने समाजवादी पार्टी के नेता अबू हाशिम आजमी से बात की और उनसे अपील की है कि 2 जो वोट है वो महाविकास अघाड़ी की तरफ दिया जाए। लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर पूरी तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया है। बहुजन विकास अघाड़ी जिनके पास 3 सीटें हैं, उन सीटों को लेकर बाकायदा शिवसेना के नेताओं की बैठक हुई थी और उसके बाद बीजेपी के नेताओं
नेताओं भी बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं के साथ मुलाकात की है। जिस तरह से देखा कि प्रहार के पास 2 सीटें हैं, बहुजन विकास आघाड़ी के पास 3 सीटें, तो इस जो आंकड़े हैं मिला के 8 विधायकों के निर्दलीय के 169 के करीब जा रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ से जो कैलकुलेशन किया जा रहा है खास करके बीजेपी की तरफ से, उनका भी दावा है कि उनके पास भी ज़्यादा वोट है और कई निर्दलीय विधायकों का उनका समर्थन, तो आसानी से उनके भी विधायक चुन के आ जाएंगे, जो कि बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी 106 सीटें उनके पास है और उनके पास भी निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला के करीब 113 सीटों के करीब जा रहा है। तो उनका साफ तौर पर मानना है कि एक राज्यसभा सीट के लिए 42 वोटों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे वक्त में उनके पास एक पर्याप्त नंबर है। नंबर से पहले जिस तरह से देखा गया है बाकायदा जो हलचल साफ तौर पे महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रहे हैं दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले अक्सर हमने देखा था कि एक प्रथा सी चलती थी कि जब राज्यसभा के चुनाव होते थे उस दौरान बिन विरोध हुआ करते थे, कभी चुनाव नहीं लगते थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे को एडजस्ट किया जाता था। लेकिन इस बार भी ये कोशिश की गई सरकार की तरफ से, बाकायदा एक बैठकों का दौर चला। उन्होंने बीजेपी से गुजारिश भी की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि आप राज्यसभा के चुनाव से पीछे हटिए, महाविकास जो एमएलसी के चुनाव है उस दौरान हम आपको एक सीटें बढ़ा के देंगे। लेकिन इस तरह से दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठा और दोनों ही अब कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि 3 साल के करीब इस सरकार को हो चुका है और बीजेपी का दावा है कि कई से विधायक है जो वहीं दूसरी जानिब वसीम अंसारी, जैसा कि महाविकास आघाड़ी और शिवसेना का दावा किया जा रहा है कि उम्मीदवार उन्हीं की पार्टी से जीतकर सामने आ जाएगा, तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरह से वादे दावे किए जा रहे हैं कि उन्हीं का उम्मीदवार जीतकर सामने आ जाएगा, इन वादों से क्या कुछ निकलकर सामने आ जाता है और किसकी ओर इशारा है? देखिए, दोनों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जो आंकड़े साफ तौर पे नजर आते हैं उन आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो महाविकास आघाड़ी सरकार के पास 169 नंबर है और ये आंकड़े काफ़ी हैं किसी भी 4 सीटों को निकालने के लिए। लेकिन वहीं पे बीजेपी ने अपने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और उनके पास जो पर्याप्त आंकड़े हैं 2 सीटों के जीतने के लिए पूरी तरीके से, क्योंकि एक राज्यसभा के जीतने के लिए 42 वोटर्स की ज़रूरत होती है। 42 विधायकों 84 के करीब 2 सीट उनके पास निकल जाती है। उसके बाद जो निर्दलीय विधायक हैं और जो साथ में उनकी जो सीटें बची हैं उनके कुछ आंकड़े नज़र आ रहे हैं। साथ ही इनका ये भी दावा है कि महाविकास आघाड़ी के कई जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं और वो बाकायदा उन्हें वोट करेंगे। इसी उम्मीद पर उन्होंने चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारा है। सबसे अहम अगर ये होगा, अगर महाविकास आघाड़ी के नेता बीजेपी की तरफ जाते हैं तो आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी की सरकार को काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं और इससे ध्यान में रखते हुए ये सरकार, ये जो इलेक्शन है उनके कहीं ना कहीं एक वजूद को किस तरह से आगे खतरा हो सकता है या किस तरह की आगे की रणनीति तय की जा सकती है उस पर निर्भर करता है। तो दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं और साथ ही एक अहम चीज़ ये भी देखी जा रही है कि कई बार ऐसा होता है कि वोटिंग के दौरान कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से जो उनके वोट होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में वोट रिजेक्ट ना हो उसका भी ख्याल रखने के लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग सेशन भी चलाया जा रहा है। सभी विधायकों को ये बताया जा रहा है बारीकी से कि किस तरह से वोट करने हैं ताकि किसी भी तरह की कोई खामियां नजर नहीं आए। बिल्कुल वसीम अंसारी, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वादे और दावे जमीनी सतह पर सूदमंद साबित हो जाते हैं। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।